बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आजकल हम रिव्यू कर रहे हैं मेरी डायरी के पन्नों का। अब तक 1 से लेकर के 16 पन्नों तक हमने रिव्यू कर दिया है। अब चाहें तो मेरी डायरी के सीज़न 1 के प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं, आखिर में मिलेगा ये। और अब बढ़ते हैं आगे। मेरी डायरी के सीज़न 1 के 17, 18, 19 और 20 पन्ने का रिव्यू करते हैं, है ना। मेरी डायरी के 17वें पन्ने पर मैंने लिखा था चाचा जी। आइए इसमें क्या लिखा था आपको बताता हूँ। चाचा जी, मेरी डायरी के 17वें पन्ने पर मैंने लिखा था। इसमें मैंने लिखा था कि कैसे कभी कभी होता है ना, किसी की अचानक बहुत तेज़ याद आती है और लगता है कि कैसे उनसे बातचीत कर लूँ जल्दी। तो उस दिन हुआ कुछ यूँ, मैं बाज़ार से आया था तो थोड़ा थक गया था, फिर वीडियो शूट कर रहा था, फिर अचानक मुझे भूख लगी तो मुझे वो रोटी और भुजी याद आई अपने दोस्त के यहाँ की। तो मैंने फ़ोन घुमाया उसके पास तो पता चला उसके चाचा जी थे जिनसे मेरी बनती नहीं थी। और उनकी एक खास बात थी, वो कब गुस्सा होते और कब खुश रहते ये परखना थोड़ा मुश्किल था। ऐसा मैं नहीं कहता था, उनके बच्चे कहते थे। तो किस तरह से मैं उनसे मिला अपने दोस्त की बहन की शादी में, उनके साथ बातचीत हुई तो मुझे वो मजाकिया लगे और मैं धीरे धीरे उनमें घुलने लगा। तो वो तुरंत गुस्सा कर गए कि आजकल के बच्चे थोड़ी छूट दे दो तो सर पर चढ़कर मूतने लगते हैं। फिर हुआ कुछ यूँ कि वो गुस्सा कर गए और फिर अपने पैंट के पीछे वाला पैकेट से रुमाल निकाला और रुमाल से ही बोले, आज मैं फांसी लगाकर मर ही जाऊँगा। मैं डरा तो मेरे दोस्त ने आकर मुझसे कहा, परेशान मत हो, ये इनका रोज़ का है। फिर अगले दिन मैंने वो रुमाल अपने दोस्त के हाथ में देखा और पास में वो भी थे चाचा जी। बस मैंने मजाक में कह दिया, रुमाल को लेकर के खींचा तो रुमाल फट गया। तो मैंने बस ये कहा कि रुमाल क्या मारेगा, तो पहले से ही मरा हुआ है। पास में गाय बंधी थी, उसके गले में वो रस्सी थी। तो मैंने बस कहा, वो रस्सी अच्छी है, जब तक जान ना निकल जाए शरीर से तब तक पकड़े रहेगी गले को। अब उसमें गुस्सा हो गया और अधिक। मैं जल्दी से वहाँ से भाग गया और जाकर के सो गया। जिस कमरे में सोया था मेरे बगल में एक भाई साहब लेटे थे। तो वो भाई साहब उनके बेटे थे और मुझे पता नहीं था। मैंने बस उनको ये बोल दिया था कि अगर कोई पूछे कि मैं यहाँ कब से हूँ तो कह दीजिएगा कि आपके आने के पहले मैं यहाँ पे सो रहा था। तो ये थी कहानी उसकी। आप एक बार सुनिएगा, हंसी आएगी आपको। पर मन उसके बाद थोड़ा उदास हुआ था, चाचा जी नहीं रहे, क्योंकि अभी उम्र उनकी वैसी नहीं थी कि ये सुना जा सके कि अब वो नहीं रहे। तो ये सुनकर के मेरे दोस्त ने फ़ोन करा था और बताया था कि यार आज भी उन्हें हम मिस करते हैं, अपने चाचा जी को। तो ये थी कहानी। मेरी डायरी के 18वें पन्ने पर मैंने लिखा था, बंधुओं मैं फिर भूल गया था, आजकल मैं अधिक भूल रहा हूँ। मेरी डायरी के 18वें पन्ने पर मैंने लिखा था हंसी। तब मैं 7वीं 8वीं क्लास में था। जहाँ मैं रहता था वहाँ एक पास में ही मिश्राई दादी रहती थी। तो उनकी और उनकी बहू की एक कहानी मैंने सुनाई थी कि मिश्राई दादी किस तरह से सुबह सुबह ही मोहल्ले में, सारे मोहल्ले में घूम कर के सबको न्यूज़ घुमा देती थी, सबको बता देती थी। आखिर में वो हमारे घर आती, आकर चाय की चुस्की लेती, न्यूज़ बुलेटिन की तरह अपने सारे न्यूज़ हमें बताती और फिर चाय की चुस्की के बाद अपने घर चली जाती। पर उनकी न्यूज़ में हमें कोई दिलचस्पी थी नहीं। उनके 2 पोते थे टेडी बेयर के जैसे, बस उन्हीं से हमारा लगाव रहता। फिर एक दिन मैं उनके घर गया तो उनकी बहू ने मुझे दिखाया वो ओडोनिल उनके यहाँ आया था नया नया। तो बहू ने अपने कमरे में लगाया था और मिश्राई दादी ने देखा देखी भी अपने कमरे में लगा लिया। पर उन्हें ये पता नहीं था कि ओडोनिल के केस के अंदर एक टिकिया होती है और वो प्लास्टिक से कवर होती है, तो इस्तेमाल करने के पहले उस प्लास्टिक को हटाना होता है। उन्हें पता नहीं था, पर वो टांग लगा दी थी, वहाँ पे खूंटी पे टांग दी थी।
तो देख करके मैं हंसा, उनकी बहू भी हंसी। फिर उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि उनकी बहू का एनिवर्सरी था शादी का, 4 या 5 साल हो गए थे शादी को। तो घर के पास में एक दीदी थी, उनके घर गई, उनको विश किया कि शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो उनकी बहू ने भी ये कह दिया, आपको भी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जबकि उनको धन्यवाद कहना था और उन्होंने सेम टू सेम कह दिया। और फिर वो दीदी जी थोड़ी सी हंसी वहाँ और बाकी के हमारे घर आकर के खूब हंसा। तो ये बात थी। ये सुन कर के बड़ी दीदी जी ने फ़ोन करा था और खूब हंसा था। पहले फ़ोन करते के साथ ही खूब हंसा कि यही हुआ था, एग्जैक्ट हुआ तो यही था, और सुनकर के अच्छा लगा। तो यही बात है, आप एक बार उस कार्यक्रम को भी सुनिएगा, हंसी। अब मेरी डायरी के 19वें और 20वें पन्ने पर मैंने दादी जी का जिक्र किया था। एक मेरे दोस्त की दादी जी और एक अपनी दादी जी। तो दोस्त की दादी जी का जब जिक्र करा था तो उसका नाम रखा था मैंने क्षितिज। तो उसमें क्या कहा था, क्षितिज। मेरी डायरी के 19वें पन्ने पर मैंने क्षितिज लिखा था। इसमें मैंने ये लिखा था कि किस तरह स्कूल में जो हम जाते तो घंटी लगने से पहले हम दोस्त एक जगह खड़े रहते और आपस में बातचीत करते। एक दिन हुआ कुछ यूँ कि एक टॉपिक बना कि कौन कितने देर तक पढ़ाई करता है। तो किसी ने 1 घंटे कहा, किसी ने 2 घंटे। हालांकि पढ़ता तो कोई नहीं था, पर सबने जिक्र करा, झूठ ही सही। पर एक दोस्त ने सच कहा। उसने ये कहा था, मैं क्या बताऊँ अब। उसने ये कहा था कि मैं हर काम करना चाहता हूँ, पर किसी के दबाव में आकर के बिल्कुल भी नहीं। पर मेरी दादी जी शाम 6 बजे के पहले हम जहाँ कहीं भी हो हमें ढूंढ लेती और कमरे में लेकर आ जाती, घर में सबका हाथ पैर धुलवाती और पढ़ने को बैठा देती सुबह शाम 6 से 8। अब आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, पर बैठे रहना है 2 घंटे तक। ये थी बात। तो अब उसमें ये मैंने लिखा था, कभी कभी वो दोस्त भी बताया कि हम चालाकी कर लेते हैं कि मेरी दादी जी को, बस उसकी दादी जी को ये सुना था कि 8 बज गए हैं, चाहे कैसे भी हो। तो वो कह देते कि 8 बजने में 60 मिनट बाकी है। तो उसकी दादी जी कहती, मेरे मुंह क्या देख रहे हो, जाओ भोजन करो और आकर के सो जाओ, कल तो स्कूल जाना है ना। तो ऐसे करके तो उसमें ये लिखा था उसने कि मेरी दादी जी बिल्कुल क्षितिज की तरह हैं। वो पढ़ाई से उनका दूर दूर तक कोई संबंध है नहीं, पर ऐसा करती हैं, उनका जो व्यवहार होता है ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने पढ़े लिखे हो उन्होंने। ये बात है। तो आज की डेट में वो जो लड़का है, मैंने उसमें लिखा था, उसके पास सब कुछ है, पद प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, सब कुछ, सम्मान। तो शायद वो उसी 2 घंटे की वजह से है। मैंने आपको ये भी कहा था, घर में एक वृद्ध का होना कितना ज़रूरी है। शायद उस वृद्ध की वजह से ही आज उस लड़के के पास, मेरे उस दोस्त के पास आज सब कुछ है। तो आप भी वृद्ध की कदर करिए, सम्मान करिए और उनके पास बैठ कर के 2 बातें ज़रूर करिए, है ना। अब मेरी डायरी के 20वें पन्ने पर मैंने लिखा था जुर्म। तो उसमें क्या लिखा था बंधुओं, मेरी डायरी के 20वें पन्ने पर मैंने लिखा था जुर्म। इसमें मेरी दादाजी की कहानी थी। उसके पहले मैंने ये लिखा था कि मैं अभी पहली क्लास में था। तो उस समय हुआ यूँ कि सीनियर क्लास के बच्चों को ग्रुप प्रोजेक्ट मिलता था। 4-5 बच्चे एक साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करते थे। तो मेरी बड़ी दीदी जी को एक प्रोजेक्ट मिला था, 4-5 लोगों का उनका एक ग्रुप था। तो स्कूल के समय में प्रोजेक्ट पर काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने तय किया कि स्कूल की छुट्टी के बाद 1 घंटे के लिए उस पर काम करेंगे, एक दोस्त के घर पे जा कर के। तो क्या हुआ कि प्रोजेक्ट का आखिरी दिन था, तो थोड़ा सा लेट हो गया उनको आने में। अब घर वाले मेरे परेशान हो गए कि अब तक आई क्यों नहीं। पर किसी ने उस दोस्त का घर नहीं देखा था जहाँ पे दीदी
प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। हालांकि मैंने देखा था, पर मैं डर से बता नहीं रहा था कि अगर मैं बताऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी। पर जब मैंने बताया तो मुझे लगा मुझे अधिक सम्मान मिल रहा है। मैं दादी जी के साथ उनके घर गया, दीदी जी के दोस्त के यहाँ, फिर दीदी जी को लेकर के हम आए। उसके बाद अचानक लोगों का व्यवहार मेरे ऊपर बदल गया और मुझे पड़ी खूब पिटाई। और मैंने उसमें एक बात लिखा था कि अगर पिटाई से बचना हो ना आपको, तो आवश्यकता से अधिक शोर कर दीजिए, तो आप थोड़ा बच जाएंगे, मार कम पड़ेगी बस। तो उसका जुर्म मैंने बस इस बात को लेकर के रखा था कि मैंने बस ये करा था, एक परिवार को उसकी बेटी से मिलवाया था। तो इसमें मेरा जुर्म क्या था पता नहीं, पर शायद लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं। उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, मेरे दिमाग में कुछ और, वो तो बात की बात है। पर ये सुनकर के बड़ी दीदी ने, बाकी घर के सबों ने कहा था, हंसा पहले लोगों ने और फिर कहा सच तो ही था। तो हो गया मेरी डायरी के 4 पन्नों का रिव्यू, और बचे हैं सिर्फ 4 पन्ने, वो कल। ठीक है, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और देखते रहिए कार्यक्रम को, ये चारों कार्यक्रम और बाकी के सारे कार्यक्रम को भी। तब तक चलते हैं, अब चलते हैं।